एक माँ ने अपने बेटे को ऐसा क्या दिखाया जिसे देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में सरला अपने बेटे के साथ रहती थी। सरला के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद सरला दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। सरला का बेटा अब बड़ा हो गया था और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। उसके बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। सरला बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने बेटे को शहर नौकरी करने के लिए भेज देती है। शहर जाने के बाद सरला का बेटा रोज सरला से बात करता, लेकिन धीरे धीरे उस वह अपनी माँ से बात करना कम कर देता है, जिससे सरला बहुत दुखी और उदास हो जाती है। और एक दिन अचानक सरला के बेटे का फोन आता है और सरला कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मुझे अपने साथ शहर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता। सरला का बेटा उसे लेने आता है और खुशी खुशी वह अपने बेटे के साथ शहर चली जाती है। और कुछ समय बाद सरला के बेटे की शादी हो जाती है और धीरे धीरे वह अपनी माँ से दूर हो जाता है। वह अपनी माँ की ना तो बात सुनता, ना उनको समय देता और ना ही उनकी कोई परवाह करता। सरला एक कोने में पड़ी हुई अपने बेटे से बात करने के लिए तरसती रहती। और एक दिन सरला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह अपने बेटे से दवा लाने के लिए कहती है, लेकिन उसका बेटा उसको ताना मारते हुए कहता है, माँ मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं कि हर महीने आपकी दवाई ला सकूं, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी खर्चे हैं, मेरे पे भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सरला बहुत दुखी हो जाती है। सरला का बेटा और उसकी पत्नी सरला को वृद्धाश्रम छोड़ने का निर्णय लेते हैं और सरला से कहते हैं कि माँ हम आपकी जिम्मेवारियां नहीं उठा सकते, अब आपको वृद्धाश्रम में रहना होगा। यह सुनकर सरला का तो कलीजा फट जाता है। वह सोचती है जिस बेटे के लिए उसने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, आज वह उसके लिए बोझ बन गई है। सरला की आंखों में दर्द था। वह अपने बेटे से कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहती हो मैं वृद्ध आश्रम में रहूं तो ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सरला अपना संदूक खोलती है जिसमें उसने अपने बेटे की बचपन के खिलौने, उसका स्कूल बैग और एक डायरी थी जिसके अंदर उसने अपने बेटे की हर खुशियां, हर छोटी मोटी यादें संजो कर रखी थी, जिसे वह अपने बेटे को दिखाती है। यह सब सुनकर और देखकर सरला के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी माँ से माफी मांगता है। हो सके तो मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपके प्यार और त्याग को भूल गया, आपके प्यार को नहीं समझ सका और आपको ही बहुत समझने लगा, मुझे माफ कर दो माँ। आप कहीं नहीं जाओगी माँ, आप हमारे साथ ही रहोगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे भी मौका दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपकी खुशियों का ध्यान रख सकूं। और इस तरह सरला के बेटे को और उसकी बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से यही सीखने को मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी सारी खुशियों का त्याग कर देते हैं और हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने माता पिता का सम्मान करें, उनको प्यार करें, उनको वक्त दें और उनकी खुशियों का ध्यान रखें। उनको बोझ नहीं आशीर्वाद समझें। वह हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी और अनमोल दौलत है।